शायद ऐसे करने से यहां से बाहर निकल जाऊं, पर यह बहुत डरावना है। ठीक है। पता नहीं कितनी बार गिर चुका हूं मैं। आंख खोलने का मन नहीं कर रहा है। मैं ऐसे ही ज्यादा फोकस कर पा रहा हूं। ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, योत्सुआ युसुके। मैं योत्सुया युसुके कुमामोटो से आया हूं मैं। अरे तुम पिज्जा लाए हो? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। फील्ड ट्रिप के लिए ग्रुप बना लो साहब। 6-6 के ग्रुप्स बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे योत्सुआ को भी किसी ग्रुप में ले लो। तुम लोग तो सिर्फ 5 हो, राइट? क्या सीरियसली? मैं लेवल अपग्रेड करने जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। ये जगह क्लाइंब करने के लिए बनी ही नहीं है। हो गया, देखा गेम मास्टर। लेकिन ये तो एक बर्ड्स आई व्यू मैप जैसा लग रहा है। अरे लाइट, क्या ये लॉक डॉट है? 10 साल 3 महीने मेरी फैमिली की सेवा करने के लिए शुक्रिया। बीम्सबर्ग एक लाजवाब फाइटर। वो 3 ड्यूक सोल्जर्स
मैं उन्हें कुछ दिनों में ही तुम्हारे सामने ला दूंगी ताकि तुम अपना बदला ले सको। ये मेरा वादा है। क्या सब यही हुआ था? मैंने मिस्टर बीन्सबर्ग को हमारे साथ चलने के लिए मना लिया है। पर बात यह है कि ये दूसरी बार है जब हम दोनों गाड़ी धक्का दे रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। बस थोड़ा सा बचा है, चलते रहो। जी। मेरे साथी, मैं तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरकार मैंने अपना वजूद ढूंढ ही लिया। अलविदा दोस्त। मैं तो बस गुजरता हुआ एक इंसान हूं। है। ये वैम्पायर बैट्स ने तो हद कर दिया। हिम्मत रखो। मारना तो बनता ही था। देखो, उसके हाथ पर गौर करो। हाँ, समझ गई। तो क्या बिना वो चाबी लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते? सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। शुक्रिया। मैं 2 साल से एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में ट्रेनिंग कर रही थी, जिसमें रैकेट से एक छोटी सी बॉल को हिट करना होता है। फिर तुमने क्विट क्यों किया? तुम्हें उस स्पोर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए था। शिंडो, तुम्हें तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना था ना, और तुम पहला ही मैच हार गई। बुरा लगा सुनकर। क्या लास्ट राउंड का प्रेशर ज्यादा था? नहीं, प्लेयर का सबसे बड़ा वीकनेस ही वीक स्टैमिना होता है, और रियल वर्ल्ड में वापस जाने पर ये वीकनेस वैसे का वैसा ही रहेगा। वो आधा चेहरा वाला क्रीप ही इसका जिम्मेदार है। ये अनफेयर था। हाँ, मैं हाई स्कूल में जाकर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करूंगी। मिस काबिल! ये नहीं हो सकता। मिस काबिल मर गई? नहीं, मैं इसको हरा नहीं सकती, कभी भी नहीं। ये तो रुक गया। लेवल 10 पर पहुंचते ही टाइम रुक जाएगा और सिर्फ तुम और गेम मास्टर ही टाइम को हिला सकते हो। लेवल 10 यानी ऑक्यूपेशन टाइम? कांग्रेचुलेशंस, तुम लेवल 10 तक आ गई हो। ऑक्यूपेशन रोल इट स्टार्ट। पिछली बार मैजिशियन मिला बस था। करो, बहुत हो गया। अगर तुम कुछ सेकंड पहले आते तो काबिल नहीं मरती। रोल इट शुरू हो रहा है। जैसे ही वो स्टार्ट प्रेस करता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद ही टाइम फिर नॉर्मल चलने लगता है। अगर एनिमी तुम्हारे सामने हो तो
उसी वक्त सीधे उसकी तरफ भागो। शिंडो लू, वॉरियर सूट यूजर। तुम्हें मार डालूंगी। ये तो बहुत ताकतवर है। मेरा बायां हाथ ठीक हो गया। इरिटेटिंग बैट। हैट कहाँ है? और मेरा शील्ड भी। क्या क्या कहा बिल ने? इसे इंजोर किया था? मेरी तलवार से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा। जीतने के लिए वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करना पड़ता है। फेटल स्ट्राइक। कोई वाइटल पॉइंट याद है? शायद गर्दन। थोड़ा सही, थोड़ा गलत। गला ज्यादातर आर्मर से ही सुरक्षित रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिल। लेकिन चेस्ट को तो आर्मर भी कवर करता है और हड्डियां भी उन्हें सुरक्षित रखती हैं। पर जब तक फुल बॉडी आर्मर न हो, सीम मिल ही जाती है। ऊपर से नीचे ऐसे स्ट्राइक करो और नीचे से ऊपर इस तरह मारो। ये टेक्निक्स ही वो ब्रिज हैं जो स्ट्रेंथ डिफरेंस को कवर करती हैं। शॉर्ट फाइटिंग टेक्निक्स लड़कियों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये उसकी रिब्स लगती है। अगर इसका दिल भी इंसान की तरह उसी जगह पर हो तो मैं उसे मार सकती हूँ। अरे नहीं! लगता है मैं बाहर निकलने वाला हूं। बस थोड़ा सा और। मैं मानता हूं कि सब लोग एक जैसे पैदा नहीं होते। अरे भालू! इसीलिए जिंदगी की वैल्यूज को पॉइंट्स और रैंक्स में डिवाइड करना सही लगता है। मैं पैदा ही क्यों हुआ? मुझे प्लेयर्स में क्यों चूज किया गया? आखिर मैं यहां कर क्या रहा हूं? तुम कौन हो? शिंडो, तुम तो कमाल हो। मेरे दोस्त ही मेरी स्ट्रेंथ है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे बदलना सिर्फ हमारे हाथों में है। लेकिन तुम आखिर हो कौन? जब तक मैं ठीक हूँ मैं सबकी मदद करती रहूंगी। मुझे लगता है अगर हम बच्चों को ना बचा पाए तो इस सब का क्या मतलब? कौन हो तुम? हो कौन तुम? मेरी इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? मुझे ही प्लेयर्स में क्यों चूज किया गया? बाकी सारे प्लेयर्स को देखो, सब कुछ पहले से ही सेट लगता है। ऑक्यूपेशन रूलेट के रिजल्ट्स भी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मुझे गाइडिंग रोल बनाया गया हो। इसीलिए चाहे जो हो जाए मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि कम से कम अभी के लिए बैटल एबिलिटीज में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। मिस्टर योत्सुआ। योत्सुआ, तुमने देर कर दी।
क्या मैं मिस्टर योत्सुया, मिस काबिल, मिस काबिल, वो नीचे है, प्लीज उन्हें बचा लो। मेरा मतलब है क्वेस्ट में दूसरों की लाइव्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। पर ये तो काबिल को बचाने दौड़ पड़ा। कमाल है, योत्सुओ को आखिर समझ आ गया। कैप्टन, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये चोट? ये वॉरियर ने ठीक किया है। उसने केव वाले मॉन्स्टर का खून एब्जॉर्ब करके आपको ठीक किया। जब तक मॉन्स्टर का खून खत्म नहीं हुआ तब तक वो बार बार ठीक करता रहा और आपको पूरा ठीक करते ही वहीं पर बेहोश हो गया। तब से इसी तरह पड़ा है। क्या वॉरियर सच में थकान में आंखों को उल्टा करके सोते हैं और पैर भी सीधे फैला दिए? मैं सबको बुला कर लाता हूँ। ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? बस कोई खास रीजन नहीं। क्या तुम में से कोई उसके साथ रिलेशनशिप में है? नहीं नहीं नहीं। मुझे पता था, क्योंकि वो कुछ हद तक मेरे जैसा है। आप जैसा? क्या मतलब? सिंपल है, दोनों थोड़े वियर्ड हैं और दोनों जान लगा देते हैं। हमें पता होता है हम कौन हैं और हम कितना कर सकते हैं, किस जगह क्या हासिल करके अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनाकर हम आराम से मरना चाहते हैं। मेरे देश में नाइट रैंकिंग के हिसाब से अलायंसेस बनते हैं। टोटल 3000 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और टॉप 100 को नाइट बनाया जाता है और मैं 70th रैंक में थी। तुम 3000 में से 70वीं थी? ये तो सच में कमाल है। मेरे फादर सेकंड आए थे, बड़ा भाई 8th और दूसरा भाई 15th। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, पर उनके लेवल से कभी मैच नहीं कर सकती। इसी वजह से तुम हमें ज्वाइन करना चाहती थी? हाँ, एक रीजन तो ये था। साथ ही मैं असली लाश पर तलवार चलाना चाहती थी। ये कितनी जिद्दी है। अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो मुझे रियल लड़ाइयाँ करनी ही पड़ेगी। मेरे फादर कहते थे असली लड़ाई का मतलब एक बार में 1000 प्रैक्टिस स्विंग। बिल्कुल सही। आसान शब्दों में मुझे जिंदा इंसान की फ्लैश काटनी ही पड़ेगी। उसका वही मतलब था। बाकी लोग कहाँ रह गए हैं? वो लंबा रूट लेकर गए हैं। हम जल्द ही उनको कैच कर लेंगे। हमारे पास लगभग 7 दिन और 10 घंटे बचे हैं। क्या हम टाइम पार कर लेंगे? पक्का नहीं कह सकती। पता नहीं कब होश में आएगा। अरे मैंने गलत सोच लिया था। मुझे डरा ही दिया था। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, बताओ भी आखिर हुआ क्या है? वो कार्गो, तुम्हारे हिसाब से कार्गो का मतलब क्या है? कार्गो का मतलब है माल या फिर सामान। बिल्कुल, मतलब कीमती चीजें जो किसी रिसिपेंट को पहुंचानी होती है, वो चीजें जिन्हें ले जाना जरूरी हो। बताओ तुम्हारे हिसाब से विलेज चीफ का मतलब क्या होता है? विलेज चीफ क्यों पूछ रहे हो? पिछले क्वेस्ट से देखा जाए तो इसका मतलब है गांव का लीडर। बिल्कुल, 3rd वीक का क्वेस्ट था विलेज चीफ की कमीशन को कंप्लीट करना, लेकिन उसमें किसी खास इंसान का या किसी खास गांव का नाम नहीं था। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल के लिए 3rd वीक का क्वेस्ट ही ले लो। वो कोई भी गांव हो सकता था और कोई भी चीफ हो सकता था, है ना? बताओ शिंडो, पहले वीक का क्वेस्ट क्या था? एक गॉब्लिन को एलिमिनेट करना था। तुमने बिल्कुल सही कहा शिंडो। हम हमेशा यहीं के मेरी गॉब्लिन से लड़ते आए हैं, पर हो सकता है कि इस दुनिया में गॉब्लिन्स की और भी प्रजातियां हों। हाँ, हो सकता है। शायद स्पीसीज मैटर ही ना करे, बस हमने एलिमिनेट कर दिया हो। और 2nd वीक का? तो गांव को डिस्कवर करना था। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, ये भी कोई भी गांव हो सकते थे।
वहाँ भी कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि क्या ढूंढना है। और हमने वो स्टेज क्लियर कर लिया था। बस यही बात। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, जब तक उसे कार्गो माना जा सके, शायद हम क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे सामने ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। तो फिर चलो फिर से कार्गो की डेफिनेशन पर लौटते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से वो डेथ रो प्रिजनर्स शायद कार्गो नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि रादादोर्बो में कोई रिसिपेंट है भी या नहीं, और ऊपर से कहीं भी पैसे का कोई एक्सचेंज मेंशन नहीं है। मतलब तुम कह रहे हो हम इतना टाइम बिना मतलब के बर्बाद कर रहे थे? पर एक मिनट रुक जाओ यत्सुआ, तुम फिर से उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हो? उन 3 डेथ रो प्रिजनर्स को वहीं छोड़ दोगे? वहाँ एक बच्चा भी है, वो हम जैसे रिवाइव नहीं कर सकते। यहाँ मरे तो सच में मर जाएंगे। बात वो नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि कार्गो असल में वही प्रिजनर्स हों, इसलिए अगर हम उन्हें छोड़ दें तो शायद ये क्वेस्ट फिर भी फेल माना जा सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें स्प्लिट होना होगा। ये क्या कह रहा है? बिना प्रपोज किए ब्रेकअप जैसा फील हो रहा है। ये क्या है? हाँ, क्या सुबह सुबह हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। ये तो पक्का ट्रैप लग रहा है। कुसुए कहाँ गई? नहीं! देखो तुम सब ध्यान से चलना, क्योंकि आगे और भी ट्रैप्स हो सकते हैं। अरे वाह! आज तो मैं सबका मांस काट कर पापा को प्राउड फील कराऊंगी।